आप अभी देख रहे हैं आरआरएस न्यूज और आरआरएस न्यूज ने आज बोकारो और धनबाद में बैठे गांधी प्रतिमा के नीचे कांग्रेसियों का आपको आंखों देखा हाल दिखा रहा है। और इसमें एम के आज़ाद आरआरएस न्यूज की कवरेज की है, जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष एवं कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ उनकी वार्तालाप हुई है। आइए हम अब देखते हैं आज़ाद जी के साथ कांग्रेस के कांग्रेसियों का आज धरना स्थल पे सत्याग्रह आंदोलन ये बारिश के मौसम में भी डटी रही। जिला अध्यक्ष जो है कार्यकारी जिला अध्यक्ष और सारे वरिष्ठ कांग्रेसी और कांग्रेस के सारे वर्कर करीब यहाँ सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। बारिश हो रही है, बारिश होने के बावजूद अपना इरादे जो है बुलंद किए हुए हैं। अब देखना है, देख लिए आप बहुत से लोग यहाँ पर। इससे गर्व की बात है हम लोगों के लिए कि राहुल जी से जज ने कहा कि आप इस मामले में माफ़ी मांग लीजिए। मुझे गर्व है अपने नेता पर कि उन्होंने इतना सज़ा मंजूर कर लिया है, लेकिन माफ़ीनामा कबूल नहीं किया। ये इसलिए हम लोग के लिए, तमाम कांग्रेस के लोगों के लिए गर्व है। और हमको अपने नेता के रक्षा के लिए और लोकतंत्र की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी को सड़क उतरने के लिए बाध्य होना पड़ा है। और हम लोग आगे लगातार आंदोलन के लिए तैयार हैं। षड्यंत्र कर उनको 2 साल का सजा कराया गया कि आपको हिंदुस्तान में एक भी ऐसा ये नहीं मिला, उदाहरण नहीं है जो कि ऐसे मामलों में 2 साल की सजा दी गई हो। लेकिन ये इससे प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं इसमें मोदी सरकार का प्रभावित करके और उनको सजा दिलाई गई और तुरंत आनंद फानंद उनका लोकसभा की सदस्यता छीनी गई। तो आज देश दलित है, पूरा कांग्रेस ही नहीं पूरा देश के लोग हतप्रभ है। और ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरे की घंटी है। संविधान में जो ताकत कांग्रेस पार्टी ने दिया था, उस संविधान को भी ख़त्म करने की साजिश की जा रही है। इसलिए आज हम तमाम कांग्रेस के लोगों का फर्ज बनता है कि महात्मा गांधी जी के बताए रास्ते पर चलते हुए अहिंसक तरीके से सत्याग्रह के माध्यम से आंदोलन का संघर्ष पर चलना पड़ेगा। तो हम लोग वो रास्ता भी अपनाएंगे। लेकिन अभी हम लोग गांधी जी के रास्ते पर चल रहे हैं और पूरा देश के लोगों को जगाने का काम करेंगे। और मोदी सरकार को 2024 में ख़त्म कैसे करे, उखाड़ कैसे फेंके, इसके लिए सभी कांग्रेस के लोग सर पर ये तिरंगा और पगड़ी बांधी है। सारे लोग, तमाम कांग्रेस के लोग आज यहाँ पर उपस्थित थे। और लोग मैंने चूँकि धूप भी कड़ा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन ये कार्यक्रम बहुत सफल कार्यक्रम रहा। ये आप अब देख सकते हैं। सब लोग हैं, प्रधानमंत्री पूर्व मंत्री भी उपस्थित हैं। सारे कांग्रेस के लोग यहाँ पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कोई पहला मामला नहीं, सबसे पहले कई सांसद की सदस्यता गई है, कई विधायकों की गई है। तो इसी तरह कोर्ट के आदेश से राहुल गांधी जी का सदस्यता गया है। इस पर इतना बवेला क्यों? ये मुख्य मुद्दा सदस्यता की बात की है। सबसे पहला मुद्दा है कि देश उसी जिस तरह से संविधान को कुचलने का काम हो रहा है, इस तरह से लोगों को आवाज़ दबाने का काम हो रहा है, जो इस सरकार के काले कारनामों को उजागर करना चाहता है, उस तरह का दबाने का काम कर रहा है। उसी साजिश का एक हिस्सा है। जिस तरह से कोर्ट का निर्णय हुआ, कोर्ट के निर्णय के बाद जो भी पहले जो हमारे सांसद सदस्य थे उनकी सदस्यता गई है या विधानसभा की सदस्यता गई है, तो निर्णय के बाद वो कोर्ट से जो ऑर्डर आता है उसका लोकसभा या विधानसभा में समीक्षा होता है और समीक्षा के बाद उस पर निर्णय लिया जाता है कि इनकी सदस्यता से वंचित किया जाए, रखी जाए। लेकिन राहुल गांधी के केस में ऐसा नहीं हुआ। उधर कोर्ट का निर्णय हुआ और इधर निर्णय होने के साथ ही उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया। सर, तो कोर्ट पर क्या प्रश्न कोर्ट पर है? नहीं, या प्रश्न कोर्ट पर सरकार की नीतियों पर, सरकार की दुरंगी नीतियों पर है। इस तरह के सरकारी पक्ष के लोग जितने भी भ्रष्टाचार कर लें वो पाक और साफ, वो सर्फ डिटर्जेंट से धोए हुए लगते हैं।
लेकिन अगर विपक्ष के लोग कभी भी कोई भी उनके द्वारा आरोप उन पर लगा हो तो उस आरोप को सिद्ध कराने में इस सरकार की दक्षता हासिल है और उसी का परिणाम है। जिस तरह से मांग उठा रहा था कि इस पर अडानी और अंबानी के मुद्दे पर जांच कमेटी बैठाया जाए और उसको जांच करके किस तरह से देश के गरीब जनता का, लोगों का पैसा को लूट मचा, ये जो सवाल खड़ा किया जा रहा है और अंडा फैलाया जा रहा है कांग्रेसियों के द्वारा, जबकि ये फैसले सरकार लोगों ने नहीं किया, कोर्ट ने किया। अब कोर्ट तय करेगा तो कोर्ट में सरकार कहीं नहीं, तो फिर ये धरना क्यों, ये सत्याग्रह क्यों? सत्याग्रह की बात तब आ जाती है जब सत्ता पक्ष के द्वारा विपक्ष को परेशान किया जाता है। परेशान करने का एक और मतलब बताते हैं, आप कोर्ट का बात बताएं। कोर्ट का हम किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जहां कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का ही रिटायर्ड जज को राज्यसभा दिया जाता है, राज्यपाल बना दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं कोर्ट पर भी उंगली उठाना लाजमी बनता है। और सवाल ये होता है कि 6 महीना पहले ही मजिस्ट्रेट को बदला गया, जो मजिस्ट्रेट का सुनवाई में चल रही थी केस, उस मजिस्ट्रेट को बदला गया और आनंद फनन में ये जो शिकायत करता था विधायक, भाजपा का विधायक है, उसने 6 महीना हाई कोर्ट में स्टे दे रखा था और कहना था कि हमको अभी इस पर नहीं चाहिए सुनवाई। और आनंद फनन में जब मोदी जी फंसने लगे अडानी के, तुरंत उनके द्वारा निर्देश दिया गया कि नहीं, केस को चालू करो और इनका सदस्यता खत्म किया गया साजिश के तहत। इसलिए कांग्रेसियों को हम लोग आज धरना देना पड़ा, सत्याग्रह करना पड़ा। और ये सत्याग्रह यहीं रुकेगा नहीं। हमारा नेता राहुल गांधी पाक साफ है, कोई क्रिमिनल केस में उनको सजा नहीं हुआ है, ये केस मानहानि का है। और मोदी को चोर बोला गया है, पार्टिकुलर सभी मोदी को नहीं बोले हैं, वो नाम रख के बोले हैं, नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, ये नाम लेके बोले कि ये चोर हैं। और हो सकता खोजे तो 2-4 मोदी और मिल सकता है, पार्टिकुलर पूरा मोदी समाज को नहीं बोला गया है। इसलिए ये सजा 6 महीना बनता है, 3 महीना बनता है। ये फौजदारी मामला है, ये या फिर दीवानी मामला है, ये मानहानि का मामला है। इसमें अभी दिया जाता है कि मैंने कंसेशन दिया जाता है कि चलो भैया जो हुआ सो हुआ, लेकिन हमने सभी मोदी को बोला ही नहीं है, फिर इसमें केस मैंने सजा क्यों? हम इसलिए हम लोग कांग्रेस धरना दे रहे हैं और राहुल गांधी के हर कदम पे हम लोग साथ रहेंगे। और जहां तक लड़ाई लड़नी होगी सड़क से सदन तक, कांग्रेस एक भी नहीं चुकेगा कि 2024 में ये तनाशाह सरकार, हिटलर सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। नाम बताइए अपना। पासवान, धरना प्रखंड अध्यक्ष। संजय जी, आप किस कार्यक्रम के तहत यहाँ पर आए हैं? राहुल जी का लंदन में दिया गया बयान आज सच साबित हो रहा है। राहुल जी ने जो विश्व के पटल पर जो अपनी बातें रखी थी कि भारत में लोकतंत्र का हनन हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, वह यहाँ दिखाई देने लगा। इस तरह आनन फानन में जब उन्होंने संसद भवन में अडानी और मोदी के संबंधों का उजागर करने का प्रयास किया, इसलिए भयभीत हुए मोदी जी कि न्यायालय को इस्तेमाल करते हुए उन पर मैक्सिमम, इस धारा का मैक्सिमम तत्काल उनकी सदस्यता को भी रद्द करा दिया गया। यह इसलिए रद्द करा दिया गया कि आने वाले 2024 के चुनाव में उनकी नैया डूबने वाली है। उन्हें लग रहा है कि राहुल गांधी जैसा शख्स, ऐसा ईमानदार व्यक्ति ये हमारा सबसे बड़ा राइवल है। इस कारण उन्होंने उस पर सजा दिलवाया है और उनको कांग्रेस मतलब लोकसभा की सदस्यता को भी भंग करवा करके या बताने का प्रयास किया है, उनकी छवि को गिराने का प्रयास किया है। लेकिन राहुल गांधी जी ने जिस हिम्मत का, जिस साहस का परिचय दिया है, जिस गांधीवाद का परिचय दिया है, वह काबिल तारीफ है। परिवार उनके साथ है, कांग्रेस परिवार ही नहीं, देश की जनता आने वाले दिनों में उनका साथ देगा और इस सरकार को खारिज करेगा।